हम बात करते हैं मैरिटल एडजस्टमेंट की, तो वहाँ पर स्पाउस आपस में अकोमोडेशन बना रहे हैं एडजस्ट होने के लिए एक दूसरे के साथ। एडजस्टमेंट एक जैसी नहीं रहती। अब शुरू के 6 मंथ्स को पीरियड्स को बेसिकली हम कहते हैं हनीमून पीरियड है, ठीक है। 6 मंथ्स तक जो है कपल एक शादीशुदा जिंदगी में बंधने जा रहा होता है ना, तो पीछे से जहाँ जिस भी वो बैकग्राउंड से आ रहा है, जिस भी सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा है, वहाँ पर शादी को क्या समझा जा रहा है। अब जैसे मेल्स को अक्सर ये कहा जाता है, जो दोस्त यार कहते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उन्हें वो शादी जो है ना वो बर्डनसम चीज लगने लग जाती है। अस्सलामुअलैकुम, अवाम वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आकाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन करते हैं जो ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करते हैं। मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस अनीज़ा हबीब, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और अडल्ट, चाइल्ड और मैरिटल काउंसलर के तौर पर काम कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मैरिटल एडजस्टमेंट होती क्या है और हम इसकी क्या क्या फैक्टर्स इसमें से निकाल सकते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और हम इसके लिए इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो आकाशा? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, ये जो बताएं कि मैंने जो एक टर्म यूज़ की है मैरिटल एडजस्टमेंट, ये होती क्या है? बेसिकली आकाशा, जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं ना, एडजस्टमेंट होता है कि एक इंसान ने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है एक चेंज एनवायरनमेंट में अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और जब हम बात करते हैं मैरिटल एडजस्टमेंट की, तो वहाँ पर स्पाउस आपस में अकोमोडेशन बना रहे हैं एडजस्ट होने के लिए एक दूसरे के साथ। तो ये है मैरिटल एडजस्टमेंट, यानी स्पाउस की आपस में एडजस्टमेंट, आपस में अकोमोडेशन, ये चीज़ आती है मैरिटल एडजस्टमेंट। कॉल की हद तक बात करना, ये दूर दूर से 24 आवर्स में आपने 2-3 घंटे किसी के साथ गुजार लिए, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप इन रिलेशनशिप यानी आप मैरिड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो तब एक दूसरे के साथ 24 आवर्स रहना है, एक्टिविटीज़ शेयर करनी है, बेसिकली आपने एक लाइफ शेयर करनी है एक दूसरे के साथ। तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि आपने किसी के साथ जो है अपनी सारी पूरे दिन की एक्टिविटी आप उसके साथ गुजारे हो, तो उसमें कौन कौन से मसले पेश आते हैं? अच्छा, बेसिकली जब हम मैरिटल एडजस्टमेंट की बात करते हैं ना, अब वो ये कि एडजस्टमेंट एक जैसी नहीं रहती। अब शुरू के 6 मंथ्स को पीरियड्स को बेसिकली हम कहते हैं हनीमून पीरियड है, ठीक है। 6 मंथ्स तक जो है, 6 से 12 मंथ्स बाद जो पीरियड है, वहां पर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म डाउन हो जाती है, वहां पे रियलिस्टिक अप्रोच आपकी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो है कुछ हार्ड फेजेस आते हैं, कुछ मोनोटोनस हो जाता है रिलेशनशिप, कहीं बोरिंग हो जाता है। तो ये एक एडजस्टमेंट एक मुख्तलिफ लेवल्स में जा रही है, एक जैसी नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है इंसान का, ठीक है। अब जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर जो फैक्टर्स हमने देखने होते हैं कि एक वेल एडजस्टेड मैरिज में ये फैक्टर्स होंगे। वेल एडजस्टेड या आप कह लो पुअर एडजस्टमेंट में होंगे मैरिटल सेटिस्फेक्शन सबसे पहले, फिर आ जाता है कोहेजन, यानी कि आपस में कुछ भी हो जाए तो उसके बाद वो कितना एक दूसरे के साथ स्टिकनेस रहती है उनकी, यानी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के बाद परेशानी आ जाए, प्लेजेंट, क्योंकि हर जगह थिक एंड थिन्स तो आते हैं ना, अप एंड डाउन आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वो स्टिकनेस आपकी कितनी अच्छी है या कितनी बॉन्डिंग जो है उसमें नहीं है, वो चीजें आ जाती हैं। एग्रीमेंट, अच्छे टॉपिक्स को लेके भी, अनकंफर्टेबल टॉपिक्स को लेके भी, कुछ डिसीजन को लेके एग्रीमेंट, आपस में आपका अफेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन जो है, यानी कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको आप बेहतर तरीके से कैसे करते हैं, ये एक लेवल में चीज़ अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। तो ये हम कहेंगे नहीं कि एक दफ़ा जो इंसान वेल एडजस्ट हो गया, जब आगे 40 साल वो एडजस्टेड ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तोड़ फोड़ चलती रहती है, फिर चीज़ें ओवर द टाइम स्ट्रीम लाइन होती रहती है ना, तो ये चीज़ें हैं। अब जब हम बात करते हैं मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं जब एक आप कपल एक शादीशुदा ज़िंदगी में बंधने जा रहा होता है ना, तो पीछे से जहाँ जिस भी वो बैकग्राउंड से आ रहा है, जिस भी सोसाइटी से वो बिलोंग कर रहा है, वहाँ पर शादी को क्या समझा जा रहा है, ठीक है, उसको किस तरह से कहा जा रहा है। अब जैसे मेल्स को अक्सर ये कहा जाता है, जो दोस्त यार कहते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उन्हें वो शादी जो है ना वो बर्डनसम चीज लगने लग जाती है। और आजकल की यूथ जो है ना, वो इस बर्डनसम चीज से आप देखो थोड़ा सा भाग रही है। हम थोड़ा फाइनेंशियली एडजस्ट हो जाएं, हम थोड़े ये काम कर लें, हम थोड़ी अपनी फील्ड में कर लें, हम थोड़े से स्टेबल हो जाए, फिर करते रहेंगे। यानी वो क्या करें, इसके भाग रही है, जिम्मेदारी कर रहे हैं उस चीज को, जिम्मेदारी है ना। अब वही चीजें हैं, कुछ लोगों को फीमेल्स को ये बताया होता है कि जैसे बड़ा ही कोई ग्लोरीफाई भी करके दिखाई जाती है कुछ चीज को, कभी कुछ चीजों को हार्डशिप्स के तौर पे दिखाई जाती है। तो आप पीछे से मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो,
वो आगे जाके आपकी मैरिज को उसी रास्ते पे लेके चलेगी। अगर आप उसको समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्डशिप्स हैं, पीपल प्लीजिंग है, सबको खुश करना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग है, कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो आप उस तरह देखोगे। आप अगर उसे देखोगे इट्स अ टीम वर्क और दोनों कपल्स ने मिल के जो है एक अच्छा अपना कायदा खुद लिखना है, क्योंकि शादीशुदा जिंदगी किसी और के कानून पे नहीं चलती, वो आपका अपना कानून होगा, वो कायदा होगा जिसको आप खुद ही एक दफा वैल्यूज अपनी डिफाइन कर लोगे और उस पर काम करते रहोगे और चलाते रहोगे। ठीक है। तो ये चीजें डिफाइन करती है कि मेरे लिहाज से अगर आप पूछो तो शादी जो है ना एक टीम वर्क है। तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि फीमेल्स को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ को ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो क्या इज़ इट ट्रू सिर्फ मेल्स को क्या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है? क्योंकि मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट तो उनको भी हो रही है ना, मतलब अगर वो अकेले लाइफ गुजार रहे हैं तो उनके साथ भी तो अटैचमेंट हुई है ना किसी की। अगर लड़की घर छोड़ के आ रही है या इस तरह से अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रही है, तो लड़के के लिए भी तो यही सारी चीजें होंगी ना। तो ऐसा ही है। उसमें फिर हम कहते हैं कि नहीं, लड़कियां जो हैं वो ज्यादा मतलब तो वो सेंसिटिव हो जाती हैं, वो कर देते, तो लड़के भी तो होते हैं ना, लड़कों की भी तो होती है। सोसाइटी ने ना बेसिकली फीमेल के एज अ मदर, एज अ स्पाउस रोल को ना बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया है कि यार उन्होंने ही हमेशा सेक्रीफाइस करना है, उन्होंने ही हमेशा जो है मैरिज को वर्किंग करने में औरत का ज्यादा हाथ होता है। ठीक है, बिल्कुल। एडजस्टमेंट की जब हम बात करते हैं ना, दोनों के लिए एडजस्टमेंट फेज होता है। ठीक है, एक लड़का पहले अलहदा उसका रूम होता है, अलहदा उसकी स्पेस है, वॉशरूम उसका अपना जिस तरीके से वो करना चाहिए, उसकी कबर्ड में उसके कपड़े हैं, वो रात को जैसे मर्जी मैस मचाए, जिस तरह मर्जी रहे सोए, उसको अपनी स्पेस शेयर करनी पड़ रही है। ठीक है, उसके लिए भी कितना है कि उसको अपना बेड शेयर करना पड़ रहा है, अपनी वॉशरूम एसेसरीज अब शेयर करनी पड़ी, कबर्ड हाफ शेयर करना पड़ रहा है, अपना टाइम उसको हाफ शेयर करना, अपने फाइनेंसेस उसको शेयर करने पड़ रहे हैं। पहले सिर्फ घर वाले थे, उनके साथ चलो हो जाता था जैसे मर्जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा हो गई। अब एक और फैमिली भी ऐड हो गई है, वाइफ भी ऐड होगी, फिर फैमिली में आना जाना, गैदरिंग, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पर एक फैमिली यूनिट वाला है ना, हम लोग इन सब चीजों से नहीं अलहदा हो सकते। तो वो मेल भी इन सब चीजों को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, और मेल ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स एडजस्टमेंट। जरा सा कोई आता है तो वो एक तरह से घबरा जाते हैं और उनको एक्सप्लेन भी नहीं करना आता, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने मेल एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मास्क आउट करना सिखाया हुआ है। ठीक है, वो चीज के बारे में बात नहीं करते हैं, या वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाते हैं, या जो है वो उसको किसी और तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। इसी तरह जो फीमेल आती है एडजस्ट करने के लिए, वो बिल्कुल ऑब्वियसली अपना, चाहे उसकी अपने नॉन फैमिली मेंबर्स में शादी हो रही है, अननोन में हो रही है, एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले तो अगर फैमिली मेंबर्स में हो रही है तो वो थोड़े देर के लिए आती होगी, मिलती होगी, चली जाती होगी ना, फिर एक पूरा एक रहना और वहाँ के तौर तरीके, उस टाइम तो नहीं इतना पता चलता। जब आप रहते हैं आपको लोगों के डायनामिक्स पता चलते हैं, आपस में कम्युनिकेशन पता चलता है, उठना बैठना, उनकी क्या वैल्यूज है, रिश्तेदारों को लेके, घर वालों को लेके, हेल्पर के साथ आपस में डिनर टाइम और किचन सारी चोर्स को लेके, तो वो तभी होता है जब वहां पे आना है। किन चीजों की गुंजाइश है, किन चीजों की फैमिली में गुंजाइश नहीं है, बाउंड्री कहाँ बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है, पीपल प्लीजिंग किस तरह से करनी है, करनी भी है, नहीं करनी है। तो बहुत सारे जो है, फिर घर कब जाना है, कब नहीं जाना है, घूमने फिरने कब जाना है, अपना काम कैसे मैनेज करना है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रखना है। तो ये दोनों चीजें दोनों के साथ ही है, किसी एक के साथ नहीं है। मैं समझती हूँ कि जब दो लोगों में कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए या लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए, तब चीज़ें मिस होती हैं, तब आपके दिलों में भी और आपके माइंड में भी दूरियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इज़ इट ट्रू कि क्या ऐसा होता है, ये पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए? अच्छा, ये कि कम्युनिकेशन ख़त्म एकदम नहीं होती, उसके पीछे भी कोई फैक्टर चलता है। एक बंदा बिल्कुल अच्छा कम्युनिकेट एकदम आके तो नहीं चुप हो सकता ना, ऑब्वियसली कोई ऐसा पॉइंट हुआ होगा जहाँ पे उसकी बस हो गई है और फिर उसने जो है कहा कि ये चुप रहना ही बेहतरीन एक तरीका है। जब हम बात करते हैं ना मैरिटल सेटिस्फेक्शन कर लो, या कुछ लोगों ने कहा था कि सीक्रेट्स ऑफ अ हैप्पी मैरिज लाइफ, ये वो, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि 3 चीजें ऑलमोस्ट होंगी ना, जो मुझे लगता है, और लोगों के और भी हो सकते हैं फैक्टर, जितने मर्जी आप ऐड कर ले, वो तो नेवर एंडिंग इज अ टॉपिक। तो वो ये कि मुझे जहाँ तक लगता है कम्युनिकेशन आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों की आपस में आप कह लो एक कंपेनियनशिप होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज आ जाती कंसिस्टेंसी। ठीक है, कम्युनिकेशन आ जाती है कि आप रोजमर्रा की जो गुफ्तगू है उसमें किस तरह से वर्ड्स का चुनाव कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, आप कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह चीजों को लेट गो करते हैं और किस तरह उनको वेलकम करते हैं, ये चीजें आ जाती हैं। फिर जब कंपेनियनशिप करते हैं, अक्सर मियाँ बीवी कितने साल साथ रहते हैं, ठीक है,
आपस में दोस्ती नहीं होती। दोस्ती को कंपेनियनशिप इस तरह है कि जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होती है ना, ठीक है, वो कितना टाइम साथ गुजारती लेकिन दे कांट गेट बोर, वो नहीं बोर होती और उनको क्रेविंग होती है एक दूसरे की कंपेनियनशिप के लिए, बिकॉज दे इंजॉय द रिलेशनशिप, द टाइम, द कंपनी, जो भी चीज हल्की फुल्की खा रही लेकिन उनका मकसद है कि बाद में एंजॉयमेंट, और वो वेट करती कि दोबारा हम कब मिलेंगे। ठीक है, ये है कंपेनियनशिप जो कि मियां बीवी में क्यों नहीं हो सकती है। आप क्या सजेशन देंगी जो न्यूली वेड भी हैं और जो शादी को 5 साल 10 साल या मतलब बेसिकली जो शादीशुदा लोग हैं और उनके बीच में जो मसले मसाइल अगर चल रहे हैं, तो कुछ बेसिक्स हमें टिप्स यहाँ पे दीजिएगा जो उनके लिए काफी ज्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि देखो जब शादीशुदा जिंदगी एक लड़की, अब जैसे न्यूली वेड्स के लिए ना, दे आर गोइंग टू बी मैरिड, बहुत से लोग बहुत सारी सजेशन दे रहे होंगे, अम्मियाँ अब्बू फ्रेंड्स ईच एंड एवरी पर्सन, हर कोई, और वो जो सजेशंस हैं वो अपने ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस से दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो है ना एक ओपन माइंड से उस रिलेशनशिप में जाना है। जब आप उन चीजों को बेस बना के एक रिलेशनशिप में जाते तो आपने उन सब सजेशन की चश्मा लगा लिया। अब आप हर चीज को उसी चश्मे से गुजार के देखोगे, चाहे वो पिक्चर वैसी नहीं है लेकिन लोगों की सजेशन ने उस पिक्चर को वैसा बना दिया है। जैसे कहा जाता है कि इन लॉज टॉक्सिक भी होते हैं, इन लॉज में ये होता है या उस तरह होता है, हस्बैंड तो बड़े सख्त होते हैं, हस्बैंड तो जो होते हैं ना डिफरेंट लोगों के डिफरेंट माइंड, तो वो आप क्या करते हो उसके बिहेवियर को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लग जाते हो, वो क्यूज गलत इंटरप्रेट हो रहे होते हैं। तो एक तो ओपन माइंड के साथ जाना है, दूसरा ये करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर एक दिन आपने कोई काम किया है और आपका ज़मीर उससे सेटिस्फाई हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू करो। कोई ऐसा काम आपको नहीं आता और आपको हेल्प मांगने में मुश्किल हो रही है, जैसे कोई ऐसा काम है कभी आपने अपने घर नहीं किया या विदाउट सुपरविजन नहीं किया और अब आपको विदाउट सुपरविजन करना पड़ रहा है, पहले विद सुपरविजन था, तो आप उसके लिए हेल्प मांगो, मांग सकते हैं, बताएंगे तो पता चलेगा, बजाय हम लोग उलट पुलट कर दें और काम खराब हो जाए बाद में हम लोग जी कहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं था, तो भाई पहले बता दो। ठीक है, बाउंड्रीज आपने क्लियर रखनी है, किस वक्त आपका कोई अपना मी टाइम है, किस वक्त जो है आप अपना कोई स्टडी टाइम रखते हैं, आपका बाहर आने जाने का क्या टाइम है, आपके कोई ऐसे आप दोस्तों से कब कब मिलना पसंद करते हैं, आप कॉल्स किस वक्त अटेंड करते हैं, कमरे में जब आपके कोई आना चाहे तो वो किस हद तक आपकी चीजों में इंट्रूड कर सकता है, नहीं कर सकता, कहाँ पर आपको परमिशन लेनी, कहाँ नहीं लेनी, कहाँ क्या करना, ये बाउंड्रीज बनानी है। ठीक है, आपकी मटेरियल चीजें जो है आपके कमरे में चीजें पड़ी है वो कौन कब कब यूज कर सकता है, बगैर इजाजत यूज करेगा तो क्या होगा, तो बाउंड्रीज बहुत सारी चीजों में हमने बनानी होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपने दी हैं और थैंक यू सो मच आपके बहुत कीमती वक्त का। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, ख़ास तौर पे जो मैरिड लोग हैं और जो बहुत से मसाइल से दुचार है, उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है, क्या वजूहात है और हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ डिवोर्स लेना या सेपरेशन लेना हल नहीं होती है, बल्कि चीज़ों को मैनेज करना जो है, उसका सोल्यूशन निकालना ही लाइफ के लिए जो है स्टेबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।